हेलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, इफ वी एक्सपोज थ्री वॉच ग्लासेस containing separately 1 ml each of acetone, ethyl alcohol, and water to atmosphere, and repeat the experiment with different volumes of the liquids in the warmer room, it is observed that in all such cases, the liquid eventually disappears and the time taken for complete evaporation depends on the nature of the liquid, the amount of the liquid, the temperature, all of these. सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला गया है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, हमने थ्री डिफरेंट वॉच ग्लासेस लिए, राइट। थ्री डिफरेंट वॉच ग्लासेस जो लिए किसी उस सब में 1 ml एसीटोन लगा दिया, एक में 1 ml इथाइल अल्कोहल, एक में 1 ml वाटर, और इनको रख दिया इवेपोरेट होने के लिए। और सेम एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया अलग अलग वॉल्यूम के साथ, डिफरेंट टेम्परेचर रूम वाली। रूम जो है वो इस बार थोड़ा सा वार्म है, मतलब टेम्परेचर चेंज कर दिया हमने। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड डिसअपियर हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, के कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो की कॉन्सेप्ट जो है, की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का है, बट हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, राइट। यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो वो चीज भी यहाँ पर आ गई है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब अगर हम वाटर का ही एग्जांपल लें, तो वाटर H2O लिक्विड स्टेट में है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, H2O वेपर में, वेपर, राइट। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, वेपर वापस से कंडेंस हो सकते हैं, तो ऊपर वाला जो प्रोसेस है फॉरवर्ड रिएक्शन है, इवेपोरेशन हो गया, और जो बैकवर्ड प्रोसेस है ये हो गया कंडेंसेशन। एंड व्हेन रेट ऑफ evaporation, rate of evaporation is equals to rate of condensation, इस कंडीशन पे हम बोलते हैं दैट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, right, when rate of evaporation, or we can say rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. तो इस केस में हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया है। अब क्या किया है एक्सपेरिमेंट में कि थ्री डिफरेंट पेट्री डिश लिए, यानी कि एक पेट्री डिश लिया, क्या किया इसमें 1 ml एसीटोन लगा दिया, एसीटोन, राइट। एक और पेट्री डिश लिया और इसमें इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल, और एक और पेट्री डिश लिया और इसमें वाटर। तो ऐसे करके थ्री पेट्री डिश लिए, 1 ml इथेनॉल इस एसीटोन, 1 ml इथेनॉल एंड 1 ml वाटर, और इवेपोरेट होने के लिए रख दिया। डिफरेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज किया और रूम का टेम्परेचर भी चेंज किया और एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो क्या देखने को मिला, दैट टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट इवेपोरेशन, फॉर कंप्लीट evaporation of liquid
liquids depends upon depends upon nature of the liquid, the nature of the liquid, नेचर ऑफ द लिक्विड से क्या मतलब है कि इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन का मतलब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरेक्शंस है वो अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर में देर में कन्वर्ट होगा। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस वीक होंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस वीक होंगे तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, लेस एनर्जी लेस टाइम। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब था यहाँ पर दैट इंटरेक्शंस इंटरेक्शंस बिटवीन molecules or simply molecular interactions, और we can say van der Waals forces between molecules। स्ट्रॉन्ग है तो टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, वीक है तो जल्दी हो जाएगा, कम एनर्जी लगेगी, राइट। जो नेक्स्ट था फैक्टर जिस पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड। अगर आपने 1 ml ले रखा है वाटर, उसको इवेपोरेट होने में कम टाइम लगेगा। अगर आपने 10 ml ले रखा है, 100 ml ले रखा है तो उसको इवेपोरेट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर। सर्दियों में वाटर देर में इवेपोरेट होता है, गर्मी में धूप में रख दो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज ये क्या है, एनर्जी, एक तरीके से एनर्जी। अब इंटरैक्शंस को जब ओवरकम करना है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी ज्यादा देंगे तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, एनर्जी कम देंगे तो इवेपोरेशन देर में होगा। तो ये तीनों ही फैक्टर जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे को अफेक्ट करते हैं। तो all of these factors all of these factors affects rate of evaporation। अब एक चीज और है, क्योंकि ये सारे पेट्री डिश हमने, ये पेट्री डिश है, ये सारे पेट्री डिश हमने एक ओपन रूम में रख दिए थे, यानी कि सिस्टम कैसा है, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, सिस्टम ओपन है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहे हैं वो पूरे रूम में फैल गए हैं। अब क्योंकि वो पूरे रूम में फैल गए हैं तो उनको वापस से कंडेंस करना और लिक्विड में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, यानी कि ओपन सिस्टम में जो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं रहेगा। रिएक्शंस इज नॉट रिवर्सिबल, रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के वो वेपर में कन्वर्ट हो गए, एक लार्जर वॉल्यूम में डिस्पर्स हो गए हैं। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है हम कह सकते हैं, और वी कैन से रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, और वी कैन से रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर कंसिडर करें भी रिवर्सिबिलिटी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मच हायर देन higher than rate of कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत स्लोली होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि पूरे रूम में वेपर्स फैल गए, रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट। तो देयरफॉर ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं आता, नो इक्विलिब्रियम विल बी established, नो इक्विलिब्रियम विल बी established फॉर लिक्विड वेपर ओपन सिस्टम। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें नेचर ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर तीनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। आई होप द सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।